दोस्तों साइको में क्या है, आप लोगों के टोटल होने हैं 5 टेस्ट। ठीक, अब ये 5 टेस्ट कैसे होते हैं मैं आपको बारी बारी सब बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले टेस्ट की, जिसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धिमत्ता परीक्षण। अब दोस्तों ये वाला जो टेस्ट है ये आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो रीजनिंग अच्छे से तैयार कर रहे हो, उन सबको मालूम होगा कि आप लोगों को कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई सारे फिगर दिए होते हैं, आपको जो उसमें डिफरेंट होता है फिगर वो चूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल यही टेस्ट आपका साइको में होना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने ये फिगर आपको दिए हुए हैं, उनमें आप लोगों को वही इंस्ट्रक्शन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 आप लोगों को दिख रहे हैं फिगर, इनमें से आपको एक जो डिफरेंट फिगर है आपको सिर्फ वही बताना है। तो जैसे मैंने ये 3 क्वेश्चन सामने आपको दिए हैं, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब इस वाले में आपको क्या करना है, ऑड जो फिगर है उसे आपको चूज़ करना है। और इसके बाद अब इसके अलावा सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे इन्हें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे टोटल 5 मिनट। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिए, इस तरह के आपको टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 35 क्वेश्चन आएंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। अब इसके बाद आपको ये पहला टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा दूसरा टेस्ट, लेकिन पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह आपका जो पहला टेस्ट है उसमें आपको टोटल लग जाएंगे 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं यही बता देना चाहता हूँ कि आपका जो साइको टेस्ट होता है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप किसी भी तरह से कुछ भी आंसर लगा सकते हैं, आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो जो साइको टेस्ट है आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से सही आंसर लगाएं। ठीक, तो पहला टेस्ट आपका यही होता है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी टेस्ट की। आपका जो दूसरा टेस्ट है इसका नाम है सिलेक्टिव अटेंशन। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको इसका जो फिगर है वही दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई सारे नंबर्स की एक पूरी सीरीज लिखी हुई है, उसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो आप अगर इसमें देखें कई सारे नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि ऑड इवन सारे नंबर दिए हुए हैं, आपके सम विषम जो अंक हैं आपके सामने दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जितने भी ऐसे नंबर हैं जो ऑड हैं इन सबको काउंट करना पड़ता है। जैसा कि आप इसमें इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि योर टास्क इज टू ऐड ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। तो आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं 6, 2, 6, 4 इस तरह स्टार्टिंग है। आपको इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं उन सबको जोड़ना है, उन सबको ऐड करना है और लास्ट में आपका जो ऑप्शन है उस पर आपको आंसर लगाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जरूर पोस्ट करेंगे। और दोस्तों इसके लिए बता देता हूं, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको वही 5 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके क्वेश्चन होंगे 30, यानी 30 क्वेश्चन, और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 8 मिनट। दोस्तों बात की जाए अगर 5 टेस्ट में, तो 5 टेस्ट में से ये एक ऐसा टेस्ट है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको सारे के सारे नंबर काउंट करने पड़ते हैं। तो ये वाला टेस्ट काफ़ी स्पीड से करना पड़ता है। अब इसके अलावा इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद तीसरे टेस्ट के लिए आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इस टेस्ट में आपकी टोटल टाइमिंग हो जाएगी लगभग 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट्स। तो ये टेस्ट भी देखा जाए तो काफ़ी सरल है। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे टेस्ट पे, जिसका नाम है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे पता है कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि स्पेशल की स्पेलिंग आपको नहीं आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, इसकी जो स्पेलिंग है टेस्ट की वो यही है। ठीक, और स्पेशल का मतलब एक तरह से देखा जाए तो पाथ होता है, यानी रास्ते की बात की जाती है, एक स्थान की बात की जाती है। तो यहाँ पर इस टेस्ट में क्या किया जाता है मैं बताता हूँ। उससे पहले आप इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लें कि यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन एनी 2 स्टेशंस। अब यहाँ पर आपकी जो स्टेशन हैं उन्हें जो रिप्रेजेंट किया है वो किसने किया है, तो यहाँ पर लिखा है रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट्स, यानी इस साइड में आपको दिख रहा है ABCDF, ये आपके सब स्टेशन हैं Z तक। ठीक, और इनके बीच में जो ये आपको बीच में ये नंबर्स दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके रास्ते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका काम इस फिगर में ये है कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है A to Y, तो आपको A से Y तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट सिलेक्ट करना है कि आप किस रास्ते से जाएंगे, और उस रास्ते का नंबर आप अपने आंसर में देंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए
ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन सारे पांचों टेस्टों को मैं अलग अलग सबको वीडियो में बताऊंगा और सबके तरीके ही बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इसमें आप सिर्फ यही समझ लीजिए, आपको अगर ए से वाई तक जाना है तो आपको ये बताना होगा कि सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, उसका नंबर आपको बताना होगा। और ये जो बीच में गोल गोल जो आप डॉट देख रहे हैं, गोल गोल सर्कल बने हुए हैं, ये बीच रास्ते में एक तरह से एक अवरोध है, जो स्टॉपेज है। अगर ये आपके सामने आ गया तो आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। ठीक, तो आपको शॉर्टेस्ट जो रूट होता है वो इसमें ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फिगर दिया है जिसमें 10 क्वेश्चन है। ऐसे आपको टोटल आएंगे 4 फिगर, यानी देखा जाए तो आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात की जाए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की, तो आपको 5 मिनट में मिलेंगे इंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन की बात करी जाए तो 10 क्वेश्चन एक फिगर में होंगे, तो 4 में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 40 क्वेश्चंस। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 8 मिनट। अब मुझे पता है कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 8 मिनट में ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, ये 8 मिनट में आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इनका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अगले टेस्ट के लिए 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो आप टोटल काउंट करके देख सकते हैं, आपको 14 मिनट्स यहाँ पर भी लगेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके 3 टेस्ट। अब इसके बाद बात करते हैं चौथी टेस्ट की। दोस्तों, चौथे टेस्ट के बारे में मैं पहले एक बात यहीं बता देना चाहता हूँ। ये टेस्ट जो है, इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टोटल मिलते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं सब पढ़ने हैं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी क्या है, 2 टेबल होती हैं जो आपको एग्जाम में दी हुई होती हैं। जैसा मैंने दिया है टेबल 1, टेबल 2। अब इनमें होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल 1 में आपके 4 पिलर बने हुए हैं, A B C D। और इन पिलर में अलग अलग बॉक्स दिए हैं जिनमें अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, -1, -2, +3, इस तरह सारे बॉक्स में अलग अलग नंबर हैं। इसके बाद बात की जाए टेबल 2 की, तो इसमें आप देख सकते हैं कई तरह की आकृतियाँ आपकी बनी हुई हैं, कई प्रकार के फिगर हैं और उनके जो नंबर हैं वो भी नीचे दिए हुए हैं। जैसे अगर आप देखें, ये आपका जो छोटा वाला स्क्वायर बना हुआ है उसके लिए नंबर 1 है, बड़े स्क्वायर के लिए नंबर 2 है। इसके बाद बात की जाए आपका जो सॉलिड स्मॉल स्क्वायर है उसके लिए नंबर 3 है। इसके बाद सॉलिड बिग स्क्वायर के लिए 4, इस तरह सर्किल के लिए भी है, ट्रायंगल के लिए भी, सबके अलग अलग नंबर आपके दिए हुए हैं। अब दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप देखें तो एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है। अब आपको करना क्या पड़ता है ये आपको बताता हूँ। कुछ लोग शायद इसे देख के समझ भी गए होंगे। आपको क्या करना पड़ता है, ये आपके पिलर में जो एक्स बने हुए हैं इनमें आपको इनकी वैल्यू रखनी है। जैसे बात की जाए ए पिलर की, इसमें 3 एक्स बने हुए हैं, तो आप उसमें देख सकते हो ऊपर टेबल नंबर 2 में उसमें दिया है कि पहले एक्स के लिए -1 है, दूसरे एक्स के लिए -2 और तीसरे के लिए +3। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो फिगर दिया है, जैसे इसमें आपको सर्कल दिया है, इसका आप नंबर देखें तो टेबल 2 में इसका नंबर कितना दिया है, 6। अब आपको क्या करना पड़ता है, ये चारों पिलर में जितने भी नंबर दिए हैं इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आखिर में आपका जो नंबर बचता है, आखिर में आपका जो नंबर बचेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका नंबर बचेगा वो आपका बचेगा 3, यानी सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपका जो नंबर आएगा वो बचेगा 3। तो अब आपको टेबल नंबर 2 में ये देखना है कि जो 3 नंबर है उस पर कौन सा फिगर है। तो आप देखें तो 3 नंबर पर एक स्क्वायर बना हुआ है जो अंदर से ब्लैक है। आपको अपने ऑप्शन में ये ब्लैक स्क्वायर ढूंढना है और इसे आंसर में लगा देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये वाला थोड़ा इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और पढ़ने भी पड़ते हैं। और खैर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है, आपका एक फिगर दिया है, आपको उसके नंबर में प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में ये देखना है कि जो नंबर बचा हुआ है उस पर कौन सा फिगर आ रहा है। ठीक, तो ये एग्ज़ाम भी, ये वाला जो टेस्ट है ये भी काफ़ी सरल होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट। अब बात की जाए क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके 25 और इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट्स। और इसके बाद फिर वही अगले टेस्ट के लिए आपको 1 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। अब काउंट अगर करें तो इस पूरे टेस्ट को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 21 मिनट्स। ठीक, ये जो टेस्ट है आपका चौथा टेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, लगभग 21 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद बात की जाए हमारे 5वें और आखिरी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं हम अपने 5वें और आखिरी टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब दोस्तों, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप फैसले किस तरह से ले सकते हैं, आपको डिसीजन किस तरह ले सकते हैं आप जल्द से जल्द। क्योंकि ये बात आप सब भी जानते होंगे कि जो एक स्टेशन मास्टर होता है उसे तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, किसी ना किसी जो भी उसकी प्रॉब्लम हो उसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी सोचना पड़ता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों का एक टेस्ट होता है, ये 5वें नंबर का, जिसका नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप लोगों को
35 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनके लिए आप लोगों के जो 3-3 ऑप्शन भी होते हैं। इन ऑप्शन में से आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, और इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा आंसर लगाएंगे। ठीक, इस तरह आपको देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आप लोगों को टोटल मिलेंगे 5 मिनट। आपके क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 35, और इसके बाद अब 5 टेस्ट हो जाएंगे तो पक्की बात है अब ब्रेक के लिए टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, और आपका ये टोटल टाइमिंग हो जाएगी कितने, 17 मिनट्स। यानी देखा जाए तो ये आपके 5 टेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों 5 टेस्ट देने के बाद एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। क्या होता है कि साइको टेस्ट देने के बाद सबसे आखिर में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि आपका साइको में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर फीडबैक टेस्ट होता है आपका, जिसमें आप लोगों को 14 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन 14 क्वेश्चन के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये 14 जो क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जो साइको एग्ज़ाम दिया गया उसका लेवल क्या है, कौन सा लेवल है, मतलब कौन से टेस्ट है जो आपको टफ लगा है, मतलब किसी प्रकार से आपको जो है 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे फीडबैक की। मतलब आपने जो साइको एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, जो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इनके बारे में आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा अपना ओपिनियन। ठीक, तो इसके लिए भी आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे, और कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिनमें आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर इस तरह हम इन सारे टेस्ट को देखें, 5 जो आपके साइको के टेस्ट हैं वो, और इसके अलावा अगर हम फीडबैक इसको शामिल करें तो टोटल ये 6 टेस्ट हो गए। इनके लिए अगर आप टोटल इनके मिनट्स काउंट करें तो ये हो जाते हैं 88 यानी 88 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है आपका जो साइको होगा वो होगा टोटल 88 मिनट का। ठीक, अब दोस्तों साइको कितने मार्क्स का होता है, सबसे पहले ये बात कर लें। साइको जो होता है आपका टोटल 30 मार्क्स का होता है, और इन 30 मार्क्स में से आपको जो पासिंग मार्क होते हैं वो होते हैं 18, यानी 30 में से 18 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अगर आपके 18 से कम आते हैं तो आपको साइको में फेल माना जाएगा और आप साइको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और साइको से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो आपको कम से कम 18 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। अब इसके बाद बात की जाए कि साइको का रोल क्या होता है आपकी मेरिट में, तो देखिए जिन पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि साइको है, जैसे कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस, तो इनकी जो मेरिट बनेगी उसमें CVT 2 के मार्क्स और साइको के मार्क्स को 70-30 के रेशियो में ऐड करके फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो साइको का काफ़ी अहम रोल होता है। अगर आपके साइको में अच्छे मार्क्स आ जाएं, चाहे फिर भले ही आपके रिटर्न में थोड़े से मार्क्स कम रह जाएं, तो ऐसे में आपको साइको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिला सकता है और आपको जो आपकी जो मेरिट है उसमें आपको ऊपर ले जा सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए आपने अगर CVT 2 में ही अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं और मान लीजिए आपका साइको बिगड़ जाता है, वो आपके मार्क्स सिर्फ 18 या 19 ही आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ये भी फ़ायदा होता है कि आपने जो CVT 2 है आपका उसमें आपने अच्छे मार्क्स लाए हो, आपको उतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो CVT 2 और जो आपका साइको है ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी